उपवन पर हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, आज वाली क्लास के अंदर हमें राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। अगर आपका भी सपना है कि पहली बार के अंदर सिलेक्शन लेना है, पहली बार के अंदर एक सीट पक्की करनी है, तो बिल्कुल दोस्तों इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना। अंतिम दिनों में ये क्लास दोस्तों आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। अजमाओ साथियों अपनी तैयारी को, आपके भी कितने परसेंट सही हो रहे हैं और कितने गाइज गलत हो रहे हैं, बिल्कुल दोस्तों कमेंट जरूर कर देना। दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। देखिए कि गिद्दड़ नृत्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए देखिए मेवाड़, ऑप्शन बी देखिए साथियों मारवाड़, है ना, ऑप्शन सी देखिए हड़ौती, ऑप्शन डी देखिए साथियों शेखावटी। ये गिद्दड़ नृत्य है, ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये देखो आपके साथियों शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध हो जाएगा। सही है क्या? बिल्कुल दोस्तों ये गिद्दड़ नृत्य है ना, जो आपका शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध हो जाएगा। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1 का डी फॉर डन को लॉक कर देना दोस्तों। डी देने वाले सभी के सभी साथी क्या हैं साथियों, बधाई के पात्र हैं, है ना। आ जाओ दोस्तों प्रश्न नंबर देखिए 2। क्या कह रहा है 2 नंबर प्रश्न बताओ। वंश भास्कर के रचिता कौन थे। ऑप्शन देखिए पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन बी देखिए साथियों बिग्रेराज चतुर्थ, ऑप्शन सी देखिए साथियों चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी देखिए सूर्यमल मिश्रण। बिल्कुल दोस्तों कमेंट कीजिए ना, वंश भास्कर के रचिता कौन है। सूर्यमल मिश्रण आपका सही हो जाएगा। अच्छे लेवल का प्रश्न है दोस्तों, अपनी नोटबुक में जरूर छाप लेना। ओके साथियों, क्या कर लेना भाई साहब, अपनी नोटबुक में जरूर छाप लेना। तो वंश भास्कर के रचिता कौन हो जाएंगे, सूर्यमल मिश्रण जी हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 का डी फॉर डन को लॉक कर देना। आ जाओ दोस्तों प्रश्न नंबर देखिए 3। बिल्कुल दोस्तों आज वाली क्लास के अंदर आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं दोस्तों, जो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को ये प्रश्न मिलने वाले हैं। फड़ का गायन किसके द्वारा किया जाता है। कोई भी तुक्का वगैरह नहीं मारेगा ना। बिल्कुल दोस्तों बताओ फड़ का गायन किसके द्वारा किया जाता है। तो कवियों के द्वारा, ऑप्शन बी देखिए भूपों के द्वारा, ऑप्शन सी देखिए महिलाओं के द्वारा, ऑप्शन डी देखिए मीणों के द्वारा। अरे फड़ का गायन किसके द्वारा किया जाता है। ये देखो साथियों भूपों के द्वारा आपका क्या किया जाता है, फड़ का गायन किया जाता है। बी फॉर बैरसर को लॉक कर देना। आ जाओ दोस्तों प्रश्न नंबर देखिए 4। हरिकेली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हरिकेली नाटक के रचिता कौन थे। ऑप्शन देखिए पृथ्वीराज तृतीय, बिग्रेराज चतुर्थ, ऑप्शन सी देखिए चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी देखिए सूर्यमल मिश्रण। हरिकेली नाटक के रचिता कौन थे दोस्तों, क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल दोस्तों आपको कमेंट करके बता देना है। बिग्रेराज चतुर्थ आपका सही है। अरे बिग्रेराज चतुर्थ आपका सही है ना साथियों। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। अच्छा मुझे एक बार कमेंट कर दो भाई क्लास कैसी चल रही है, तकड़ी चल रही है ना। तो बिल्कुल दोस्तों लाइक शेयर कर देना अपने आप, है ना। बार बार दोस्तों लाइक शेयर का ना कहना पड़े। बिग्रेराज चतुर्थ आपका सही है। आ जाओ दोस्तों प्रश्न नंबर देखिए 5। आप इस क्लास में हमारे साथ रोजाना जुड़ सकते हो, लाइव के साथ, लाइव में भी जुड़ सकते हो दोस्तों। आपकी क्लास रोजाना होती है सुबह, है ना। आप रोजाना इस क्लास में जुड़ के अपनी तैयारी को आजमा सकते हो। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए देखिए ना जालौर, ऑप्शन बी देखिए अलवर और भरतपुर, ऑप्शन सी देखिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ऑप्शन डी देखिए जोधपुर। दोस्तों सरल प्रश्न जरूर है, लेकिन दोस्तों ट्रेंड वाले प्रश्न है। कौन कौन से हैं ट्रेंड वाले प्रश्न है भाई साहब, इससे बढ़ के दोस्तों आपके लेवल नहीं आएगा। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। ये देखो गुरुजी आपका जलोर का प्रसिद्ध है। और बिल्कुल दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, ढोल नृत्य कहाँ का हो जाएगा। राजस्थान के जलोर जिले का, ग्रेनाइट सिटी के नाम से राजस्थान के देखिए साथियों जलोर जिले को जाना जाता है ना। प्रश्न नंबर 5 का ए ऑप्शन लो कर देना। ए देने वाले सभी के सभी साथी क्या हैं, बधाई के पात्र हैं। आ जाओ दोस्तों प्रश्न नंबर देखिए 6। बम नृत्य, अरे बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है।
ऑप्शन देखिए अलवर और भरतपुर, ऑप्शन बी देखिए जोधपुर और बीकानेर, ऑप्शन सी देखिए उदयपुर और बाड़मेर, ऑप्शन डी देखिए जैसलमेर और जोधपुर। ये बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बम नृत्य कार्तिक सर जी राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले का प्रसिद्ध है ना। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा? राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो आपका बम नृत्य है। दोस्तों रट्टा ही मार लेना, आपका जीके में एक नंबर भी दोस्तों नहीं कटने दूंगा, इसकी मेरी गारंटी है। लेकिन आपको देखो क्या करना पड़ेगा भाई, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 7, गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। जालोर और सिरोही, ऑप्शन बी देखिए अलवर और जोधपुर, ऑप्शन सी देखिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ऑप्शन डी देखिए श्री गंगानगर और बीकानेर। गरबा बिल्कुल बताओ दोस्तों क्या होगा सही जवाब? कोई भी तुक्का वगैरह नहीं मारेगा रे। अगर जिसने गलत कर दिया तो ऐसा मान लो दोस्तों सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। 7 का सी, क्या बात है यारो, है ना। गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये गुरुजी राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले का, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले का क्या है साथियों, आपका गरबा नृत्य प्रसिद्ध है। बहुत ही तकड़े वाला प्रश्न है। 7 का सी और क्यूट सर को लो कर देना। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 8, रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है? भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आपके एग्जाम में टपकेगा दोस्तों बिल्कुल ये प्रश्न। रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है? सभी साथी कमेंट करके बताओ ना। श्रावण मास पूर्णिमा, ऑप्शन बी देखिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी, ऑप्शन सी देखिए ना भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी, ऑप्शन डी देखिए श्रावण मास अमावस्या। अरे रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण अमावस पूर्णिमा को। अरे क्या होगा सही जवाब दोस्तों, है ना। बिल्कुल बताओ रे, प्रश्न नंबर 8 का क्या होगा सही जवाब? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी नोटबुक में छाप लेना यारो, है ना। बिल्कुल, रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों, है ना। बिल्कुल, अरे श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, पूर्णिमा को मनाया जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए लो कर देना, है ना। बिल्कुल ये प्रश्न स्टार लगा लेना दोस्तों, टपकेगा। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 9, पशु पक्षियों की चित्रशैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए मारवाड़ शैली, ऑप्शन बी देखिए साथियों अलवर शैली, ऑप्शन सी देखिए बूंदी शैली, ऑप्शन डी देखिए साथियों किशनगढ़ शैली। अरे पशु पक्षियों की चित्र शैली किसे कहा जाता है? बूंदी शैली को कहा जाता है। और दोस्तों आपके लिए अब ना आज शाम से दोस्तों क्लासें शुरू हो चुकी है दोस्तों, है ना। बिल्कुल जो आपका मैंने आपको बोला था ना कि शॉर्ट नोट्स आपको जीके के मैं उपलब्ध करवाने वाला हूं, तो बिल्कुल दोस्तों शॉर्ट जो क्लास है वो आपकी अब शाम को रोजाना दोस्तों 9 बजे शुरू होने वाली है। आज से दोस्तों आपकी शुरू हो चुकी है, तो सभी साथियों को जरूर जुड़ना है दोस्तों, है ना, ताकि दोस्तों आपकी जीके में एक नंबर भी नहीं कटे। 4-5 दिनों के अंदर पूरी की पूरी वो किताब है हम कंप्लीट कर लेंगे। पशु पक्षियों की चित्र शैली किसे कहा जाता है? बूंदी शैली आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 का सी फोर क्यूट सर को लो कर देना रे, बूंदी शैली आपका सही है। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए ना 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए देखिए सीकर, ऑप्शन बी देखिए अजमेर, ऑप्शन सी देखिए नागौर, ऑप्शन डी देखिए ना धौलपुर। बिल्कुल दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है ना, कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला हमारा धौलपुर जिला हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल, और मैं आपको बता देता हूं भाई फटाफट से 50 के सब्सक्राइब करवा दीजिए, है ना। बिल्कुल थोड़े कम बचे हैं दोस्तों, 50 के कंप्लीट दोस्तों हमारे भाई बहन होने वाले हैं थोड़े दिनों के बाद दोस्तों, है ना। ये देखिए मेरी आंखें तरस रही है दोस्तों, है ना, 50 के तक देखने को। तो बिल्कुल अगर आपका सहयोग रहा तो बहुत ही जल्दी दोस्तों हम इस मुकाम तक पहुंचने वाले हैं, और ये सब कुछ दोस्तों आपके कारण है, ठीक है ना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर आपका सही है। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए ना 11, नारायणी देवी वर्मा स्नेहलता वर्मा, है ना दोस्तों, नारायणी देवी वर्मा और स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है? बीकानेर प्रजामंडल, ऑप्शन बी देखिए साथियों सिरोही प्रजामंडल, ऑप्शन सी देखिए जयपुर प्रजामंडल, ऑप्शन डी देखिए साथियों मेवाड़ प्रजामंडल। अरे जल रहे ना जो,
हमारे से जल रहे ना, जल के राख हो जाने चाहिए भाई साहब, बिल्कुल। तो मेवाड़ प्रजामंडल आपका सही है। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर के निर्माता कौन थे? ट्रेंड वाले क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए बिमल शाह, ऑप्शन बी देखिए तेजपाल, ऑप्शन सी वस्तुपाल, ऑप्शन डी देखिए कमल शाह। बिल्कुल, दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर के निर्माता कौन है दोस्तों? प्रश्न नंबर 12 का क्या होगा सही जवाब दोस्तों? तो 12 का ऑप्शन नंबर ए लोग कर देना। दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर के निर्माता बिमल शाह आपका सही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यारो, छाप लेना अपनी नोटबुक के अंदर। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 13। बागड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? मानिक लाल वर्मा, है ना, शोभा लाल गुप्त, भोगीलाल पांड्या जी। ऑप्शन डी देखिए ना, बुरेलाल वे बागड़ के गांधी के नाम से। बिल्कुल। और राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है? किसी को पता है क्या? गोकुल भाई भट्ट को ये प्रश्न आ सकता है दोस्तों, बिल्कुल टपक सकेगा। अरे आ क्या दोस्तों, पूरे चांसेस है। राजस्थान के गांधी किसे कहते हैं? तो गोकुल भाई भट्ट आपका सही हो जाएगा। कहीं यहाँ पे महात्मा गांधी मत करके आ जाना रे, है ना। बिल्कुल दोस्तों, तो बागड़ के गांधी के नाम से भोगीलाल पांड्या जाना जाता है। भोगीलाल पांड्या जी ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1944 के अंदर। राजस्थान के गांधी दोस्तों गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 14। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है ना? बिल्कुल आपको कमेंट करके बताना है। बिसलपुर, ऑप्शन बी देखिए बांखड़ा नागल, ऑप्शन सी देखिए माही बजाज, ऑप्शन डी देखिए व्यास। बिल्कुल दोस्तों, बताओ क्या होगा सही जवाब, है ना। अपनी नोटबुक में छाप लेना रे। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? चौगदा का गुरुजी बी ऑप्शन लो कर देना। बांखड़ा नागल आपका सही है दोस्तों। बांखड़ा नागल आपका सही है क्या, या माही बजाज सही है? बताओ दोस्तों, कंफ्यूज है? अगर ऐसे प्रश्न के अंदर कंफ्यूज है तो भाई सिलेक्शन कैसे हो सकता है आपका? है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? हैं? अरे बांखड़ा नागल परियोजना हो जाएगी, जो सतलज नदी पर स्थित है। ये पंजाब और हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। प्रश्न आएगा कि बांखड़ा नागल परियोजना किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, मैं बता रहा हूं ना। जो ये पंजाब और दोस्तों किसकी? हरियाणा और साथ में दोस्तों आपकी राजस्थान, है ना। तीन राज्यों की दोस्तों ये संयुक्त परियोजना है, ये बांखड़ा नागल परियोजना। प्रश्न आएगा कि बांखड़ा नागल परियोजना किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान आपका सही है। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 15 नंबर प्रश्न, है ना। बिल्कुल दोस्तों, चुन्नीलाल बे अमृतलाल पाठक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से जुड़ा रहा है? बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन, प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन, शाहपुरा दोस्तों प्रजामंडल आंदोलन, ऑप्शन डी देखिए सिरोही प्रजामंडल आंदोलन। बिल्कुल दोस्तों कमेंट कीजिए ना, प्रश्न नंबर 15 का क्या होगा सही जवाब? चुन्नीलाल बे अमृतलाल पाइक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से रहा है? तो वो प्रतापगढ़ प्रजामंडल से रहे हैं दोस्तों। चुन्नीलाल बे अमृतलाल का संबंध, ठीक है ना, किससे? प्रतापगढ़ प्रजामंडल आपका सही है। चुन्नीलाल बे अमृतलाल का संबंध प्रतापगढ़ प्रजामंडल। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 16। अरे मनरेगा का शुभारंभ कब हुआ था? बताओ दोस्तों, 2005 में, ऑप्शन बी देखिए 2006 में, ऑप्शन सी देखिए 2009 में, ऑप्शन डी देखिए 2015 में। बिल्कुल दोस्तों जल्दी से कमेंट करो ना। गुरुजी मनरेगा का शुभारंभ कब हुआ था? अरे गुरुजी 2005 के अंदर किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2005 आपका सही है। प्रश्न नंबर दोस्तों 16 का ए होगा या बी होगा, बताओ। है मनरेगा का शुभारंभ कब हुआ था? अब देखो कोई 5 भी कर रहा है तो कोई 6 भी कर रहा है। देखो मैं बात करूं दोस्तों, है ना, मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत दोस्तों वैसे ये शुरुआत ही पूछ रहा है दोस्तों कब हुई थी? शुरुआत तो दोस्तों आपकी कब हुई थी? 2 फरवरी, है ना, 2 फरवरी 2006 को क्या हुई थी दोस्तों? इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। अब ये शुरुआत की पूछ रहे हैं, बिल्कुल तो इसका 2006 होगा। 2005 को तो दोस्तों पारित किया गया था। अरे 2005 को पारित किया गया था और अप्रैल 2008 तक, मेरी बात सुनो ना, अप्रैल 2008 तक दोस्तों पूरे जो अपना ना देश में लागू कर दिया था भाई साहब। अब देखो मैं कभी भी आपसे प्रश्न पूछूं कि मनरेगा का शुभारंभ कब पारित किया गया था? 2005। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 फरवरी 2006।
पूरे देश में कब लागू किया था? अप्रैल 2008। अब प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए मनरेगा से, ठीक है ना? कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहां से प्रश्न आएगा और गलत मत करना एग्जाम के अंदर। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 17। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी। ऑप्शन बी देखिए ना, हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन सी देखिए विजय सिंह पथिक, है ना? ऑप्शन डी देखिए टीकाराम पालीवाल। बिल्कुल दोस्तों कमेंट करके बताओ रे क्या होगा सही जवाब। दोस्तों बहुत ही गलत बात है, लाइक की संख्या कम है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, क्लास पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल, वरना मत करना यार, है ना? जयपुर में वृंदावन विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर में वृंदावन विद्यालय की स्थापना अर्जुन लाल सेठी जी ने की थी, है ना? 17 का ए फॉर एप्पल को लो कर देना। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 18, है ना? अजमेर और मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हीरालाल शास्त्री, है ना? जमुनालाल बजाज, रत्ना शास्त्री, हरिभाऊ उपाध्याय। बिल्कुल दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हरिभाऊ उपाध्याय क्या थे? अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र दोस्तों मुख्यमंत्री थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 18 का डी फॉर डनाडन को लॉक कर देना यारो। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 19। बताओ राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड RCDF का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है देखिए साथियों जैसलमेर। ऑप्शन बी देखिए दोस्तों बीकानेर। ऑप्शन सी देखिए जयपुर। ऑप्शन डी देखिए दोस्तों अजमेर। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड RCDF का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? तो ये जयपुर के अंदर हो जाएगा। सही है क्या? अरे जयपुर सही है क्या आपका? बिल्कुल कार्तिक सर जी, जयपुर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 का सी फॉर क्यूट सर को लॉक कर देना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मोस्ट का मतलब क्या हो गया? आपके पेपर में आने वाला प्रश्न है, ठीक है ना? ये आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 20। बताओ दोस्तों काला सागर तालाब किस जिले में स्थित है? कौन कौन पहली बार पढ़ रहे हैं बता दो एक बार कमेंट करके। इस प्रश्न को कौन कौन पहली बार पढ़ रहे हैं दोस्तों? काला सागर तालाब किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए देखिए सवाई माधोपुर। ऑप्शन बी देखिए साथियों जयपुर। ऑप्शन सी देखिए चित्तौड़। ऑप्शन डी देखिए साथियों जोधपुर। बिल्कुल दोस्तों बताइए ना, है ना? बताइए दोस्तों, पेपर में छपेंगे सर, बिल्कुल हूबहू छपेंगे यारो। अरे काला सागर तालाब है ना, ये दोस्तों आपका सवाई माधोपुर के अंदर है। काला सागर जो तालाब है ना, ये सवाई माधोपुर के अंदर है। पहली बार कौन कौन पढ़ रहा है? जो पहली बार पढ़ रहा है थम्स अप कर दीजिए, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, कोई बात नहीं दोस्तों। प्रश्न नंबर देखिए 21। महामंदिर जालरा कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन है देखिए सवाई माधोपुर का। ऑप्शन बी देखिए, है ना? ऑप्शन बी देखिए जोधपुर। ऑप्शन सी देखिए कोटा। ऑप्शन डी देखिए दौसा। महामंदिर जालरा कहाँ का प्रसिद्ध है? बिल्कुल दोस्तों ये राजस्थान के साथियों जोधपुर का आपका सही है ना? महामंदिर जालरा कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर आपका सही है गुरुजी, बिल्कुल। प्रश्न नंबर 21 का बी ऑप्शन लॉक कर देना। महामंदिर जालरा कहाँ का है? तो गुरुजी ये राजस्थान के जोधपुर आपका सही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, है ना? आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 22। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 1998। ऑप्शन भी देखिए 2002, है ना? मैंने तो कभी नहीं देखा सर, तालाब रोज जाती हूँ सवाई माधोपुर के अंदर। अच्छा नहीं देखा क्या? चलो कोई बात नहीं दोस्तों, कभी देख लेना, कभी और जाओ तो। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में छाप लेना दोस्तों। कब किया गया था बताओ? किसी को तारीख का पता है तो बताओ। 1999 के अंदर किया गया था क्या? बिल्कुल कार्तिक सर जी, 1999 आपका सही है ना? बिल्कुल भाई, क्या बात है दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 का, अरे 22 का क्या हो जाएगा? बी फॉर बेर सर को लॉक कर देना, है ना? आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? आप हमें कमेंट करके बताओ। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? मोतीलाल तेजावत, माणक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे है? मोतीलाल तेजावत से हो जाएगा। 23 का ए ऑप्शन।
23 का ए ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल भी मिलेगी और दोस्तों मिलने का मजा भी आएगा। मेवाड़ का 21 सूत्री मांग पत्र, अरे दोस्तों का संबंध किससे था? तो मोतीलाल तिजावत आपका सही है। बिल्कुल दोस्तों ए ऑप्शन लॉक कर देना रे, ऑप्शन नंबर ए लॉक कर देना। माणकेलाल वर्मा जी ने दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना प्रश्न आ जाए किसने की थी? तो माणकेलाल वर्मा जी ने की थी। कब की थी साथियों? 24 अप्रैल 1938 को। 24 अप्रैल 1938 को दोस्तों किसने की थी? माणकेलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। है ना, बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में, राजस्थान के दोस्तों उदयपुर जिले के अंदर। आ जाओ दोस्तों प्रश्न नंबर देखिए 24। खड़ीन का आविष्कार किसने किया था? पालीवाल ब्राह्मणों ने, राव जोधा ने, जय सिंह ने, ऑप्शन डी देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने। खड़ीन का आविष्कार किसने किया था साथियों? पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था दोस्तों। प्रश्न नंबर दोस्तों 24 का ऑप्शन नंबर ए लॉक कर देना, पालीवाल ब्राह्मणों ने। है ना, बिल्कुल दोस्तों देखिए 24 का ए इज द राइट आंसर है। आ जाओ दोस्तों प्रश्न नंबर देखिए 25। अरे नेवरी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? आप देख लो दोस्तों, अरे अपनी क्लास में से सेकंड ग्रेड के अंदर भी प्रश्न आ गया है ना, ये मैंने एक बार आपको पढ़ा रखा है ये, है ना, कोई झूठ नहीं बोलेगा दोस्तों। एक बार हमारी ये क्लास हो भी सकी है ना, पहले मैंने आपको प्रश्न करवाए थे। नेवरी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? गले में, नाथुने पर, पैरों में, कलाई में। नहीं आया था क्या? बताओ दोस्तों, सेकंड ग्रेड के अंदर आपका आभूषण से प्रश्न टपका दिया, मानते हो क्या? बिल्कुल कार्तिक सर जी, हमने नहीं सोचा था। तो नेवरी पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है। प्रश्न नंबर 25 का सीप और क्यूर सर को लॉक कर देना। बहुत सारे प्रश्न आए थे दोस्तों सेकंड ग्रेड के अंदर भी, लेकिन दोस्तों मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, है ना, कि भाई हमारी क्लास से प्रश्न आए थे, नहीं आए थे भाई। आ जाओ प्रश्न नंबर देखिए 26। जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ की थी दोस्तों? है ना, प्रेम भाई ध्यान से पढ़ छपेंगे पेपर के अंदर, मैं कह रहा हूं ना भाई साहब, हुबू छपेंगे, ऐसे के ऐसे प्रश्न आएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। आप तो ऐसे कहोगे कार्तिक सर जी पता नहीं चला कहाँ से आए। जब आपका एग्जाम होगा तब स्क्रीनशॉट लेके आऊंगा मैं, याद कर लेना, ठीक है ना। हाँ, जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ की थी? सीकर। ऑप्शन बी देखिए झुंझुनू, ऑप्शन सी देखिए अजमेर, ऑप्शन डी देखिए जयपुर। है ना, तो बिल्कुल आपको कमेंट करके बताना है 26 नंबर प्रश्न का क्या होगा सही जवाब। 26 का डी फोर डनाडन को लॉक कर देना रे। अरे बिल्कुल दोस्तों आप गलत करोगे प्रश्न, मुझे पक्का बताया आप गलत करोगे दोस्तों। जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ की थी? बताओ, है ना। अब काफी साथी क्या कर रहे हैं, इसका भाई जयपुर आंसर दे रहे हैं, तो जयपुर तो नहीं हो सकता है। अरे चरखा संघ की स्थापना 1925 के अंदर दोस्तों अजमेर की थी, है ना। अब देखो अजमेर के अंदर तो इसकी स्थापना की थी, लेकिन पुण्य स्थापना की मैं बात करूं ना, तब दोस्तों आपका जयपुर हो सकता है। 1927 के अंदर दोस्तों इसकी पुण्य स्थापना करके जयपुर में, पुण्य स्थापना कहाँ की गई थी? जयपुर के अंदर की गई थी। ये प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है, थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो अजमेर के अंदर की थी। कब दोस्तों? 1925 के अंदर ना, 1925 के अंदर की थी दोस्तों ना, 1925 के अंदर। और दोस्तों 1927 के अंदर इनकी पुण्य स्थापना राजस्थान के दोस्तों किसके अंदर की गई थी? जयपुर जिले के अंदर की थी। दोनों प्रश्न इंपोर्टेंट है, आ सकते हैं यहां से बिल्कुल। आ जाओ दोस्तों प्रश्न नंबर देखिए 27। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948। ऑप्शन बी देखिए साथियों 30 मार्च 1949, ऑप्शन सी देखिए 15 मई 1949, ऑप्शन डी देखिए 26 जनवरी 1950। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था दोस्तों? 18 मार्च को हुआ था या 15 मई को हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, है ना। बताओ दोस्तों क्या होगा सही जवाब दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न का मत्स्य संघ का राजस्थान के अंदर विलय गुरुजी 15 मई 1949 को हुआ था रे। अपनी नोटबुक में छाप लेना, 15 मई 1949 आपका सही है ना। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाओ दोस्तों प्रश्न नंबर देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। एक बार आपको राजस्थान का जो है ना, बिल्कुल दोस्तों चरण करवा दूं क्या साथों के साथ है? करवा दूं क्या? 5 मिनट लगेगी। राजस्थान के एकीकरण करवा दूं क्या? चलो मैं एक बार दोस्तों करवाई देता हूं आपको ना, बिल्कुल दोस्तों करवा देता हूं ना। सर जी रहने दो, लंबा हो जाएगा, देख लो। अगर करना है तो मैं करवा देता हूं 5-6 मिनट के अंदर। मत्स्य संघ
मत्स्य संघ की स्थापना दोस्तों कब? 18 मार्च 1948। इसके अंदर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतों का शामिल किया गया था। उसके बाद है पूर्वी राजस्थान, जिसकी स्थापना 25 मार्च 1948, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा को शामिल किया गया था। संयुक्त राजस्थान की स्थापना 18 अप्रैल 1948 को की गई थी ना। कब दोस्तों? 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान की स्थापना की गई थी। और वृत राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को की गई थी। और संयुक्त वृत राजस्थान की स्थापना 15 मई 1949 को की गई थी। यहां से मिलाने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। और राजस्थान की स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 1956 को अजमेर, मेरवाड़ा, अबू क्षेत्र को इसके अंदर दोस्तों, है ना, शामिल किया गया था। राजस्थान का पुण्य गठन भी किया गया था दोस्तों। ठीक है, अपनी नोटबुक में छाप लेना दोस्तों। मिलान वाला क्वेश्चन है तो गलत मत करके आ जाना, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 27 का बताओ क्या होगा दोस्तों सही जवाब, है ना। कौन बोला सर? यस सर, यस। हाँ बिल्कुल दोस्तों, करवा दिया। तो प्रश्न नंबर 27 का कमेंट करके बताओ रे क्या होगा सही जवाब। 15 मई 1949। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए, नेक्स्ट चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा चरण मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान कब प्रारंभ किया गया था? राजस्थान में निम्न में से कौन सा चरण मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान कब प्रारंभ किया गया था? 27 फरवरी 2019, 22 अप्रैल 2011, ऑप्शन सी देखिए ना 27 जनवरी 2016, ऑप्शन डी देखिए 21 मार्च 2018। जी सर, मुझे तो पहली बार पता चला है। कोई बात नहीं दोस्तों, है ना, धीरे धीरे पता चल जाएगा रे, टेंशन मत लो दोस्तों। 28 का ऑप्शन नंबर सी 27 जनवरी 2016। अब देखो मैंने सभी एकीकरण बता दिए ना, सभी चरण मैंने बता दी दोस्तों, सातों के सातों चरण। गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों के अंदर हुआ था और सातों के सातों चरण की मैंने दोस्तों वो जन्म दिनांक वो बता दिए, ठीक है ना। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 29, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है भरतपुर में, धौलपुर में, है ना। ऑप्शन भी देखिए भरतपुर में, अलवर में, ऑप्शन सी अलवर व दौसा में, ऑप्शन डी देखिए अलवर व धौलपुर के अंदर मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। तो राजस्थान के अलवर और भरतपुर आपका सही हो जाएगा। अलवर और दोस्तों भरतपुर आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, 29 नंबर प्रश्न का बी फोर बैरसर को लॉक कर देना। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 30 नंबर प्रश्न कि लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, ऑप्शन डी देखिए अलाउद्दीन खिलजी, है ना। बिल्कुल आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ राजस्थान पुलिस वाला कोई नहीं है तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल दोस्तों, सभी का दिल से हार्दिक अभिनंदन किया जाता है ना। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? बताओ दोस्तों, कोई भी तुक्का वगैरह नहीं मारेगा रे। आज वाले प्रश्नों का लेवल बहुत तकड़ा है। तो मोहम्मद गजनवी आपका सही है। लोक देवता गोगा जी हैं वो किस शासक के समकालीन थे? मोहम्मद गजनवी आपका सही है दोस्तों, है ना। गोगा जी का जन्म ददरेवा चुरू जिले के अंदर हुआ था। ददरेवा चुरू जिले के अंदर दोस्तों क्या हुआ था? गोगा जी का जन्म हुआ था दोस्तों, जिसे सांपों के देवता भी कहा जाता है। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 31, रेगिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता है? जोधपुर, ऑप्शन बी देखिए बाड़मेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी देखिए उदयपुर। रेगिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है गुरुजी। रेगिस्तान का जो गुलाब है ना वो किसे कहा जाता है भाई साहब? जैसलमेर को कहा जाता है। आज सेशन को शेयर नहीं करे हो ना आप, बिल्कुल दोस्तों शेयर वगैरह कर दो रे, है ना। बिल्कुल दोस्तों, जलने वाले जल के राख हो जाए। हमारी क्लास भाई साहब रातों रात वायरल हो जाए। बिल्कुल दोस्तों, कोई भी बातें वगैरह नहीं करेगा। रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए ना 32 नंबर प्रश्न, शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं? 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी देखिए 10। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं? तो कितने प्रकार के दुर्ग बताए गए दोस्तों, किसी को पता है क्या है? अरे कोई 9 कह रहा है तो कोई 4 कह रहा है। 4 तो ऑप्शन में भी नहीं है दोस्तों, 4 तो ऑप्शन में भी नहीं है। तो दोस्तों क्या होगा सही जवाब? सभी साथी कमेंट करो ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 32 का ऑप्शन नंबर मुझे तो सी लगा है। सी आपका सही है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? बताओ राजस्थान में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? 2016 में, ऑप्शन बी 2013 में, ऑप्शन सी 2011 में, ऑप्शन डी देखिए साथियों 2010 में।
बिल्कुल दोस्तों कमेंट करो ना, क्या होगा सही जवाब। राजस्थान में मुख्यमंत्री राजश्री योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 33 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए लो कर देना। 2016 में दोस्तों ये योजना आपकी आरंभ की गई थी। कब दोस्तों, 2016 में, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाओ दोस्तों प्रश्न नंबर देखिए 34, अरबी फारसी शोध संस्थान किस जिले में स्थित है। जयपुर। ऑप्शन बी टोंक, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी देखिए उदयपुर। अरबी फारसी शोध संस्थान किस जिले में स्थित है। राजस्थान के देखिए दोस्तों कोटा जिले के अंदर है या टोंक जिले के अंदर है। कोटा तो गुरुजी ऑप्शन में नहीं है, तो टोंक हमारा सही है। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। राजस्थान के देखिए दोस्तों टोंक जिले के अंदर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अपनी नोटबुक में छाप लेना, फिर मत कहना कार्तिक सर जी ने नहीं बताया। अरबी और फारसी शोध संस्थान कहाँ पे है, टोंक के अंदर आपका सही है। आ जाओ दोस्तों प्रश्न नंबर देखिए ना 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई है। सूर्यमल मिश्रण, केसरी सिंह बारट, श्यामल दास, गौरी शंकर ओझा। पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई है। 35 का क्या होगा सही जवाब दोस्तों, बिल्कुल आपको कमेंट करके बताना है। ये पुस्तक है ना जो वीर विनोद, ये किसके द्वारा दोस्तों लिखी गई है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताओ क्या होगा सही जवाब, है ना। श्यामल दास जी, श्यामल दास जी के द्वारा दोस्तों आपकी जो पुस्तक है वीर विनोद वो लिखी गई है। किनके द्वारा, श्यामल दास जी के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 35 का दोस्तों, सी ऑप्शन लो कर देना। आ जाओ दोस्तों प्रश्न नंबर देखिए 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। किस झील का निर्माण देवताओं के नाखूनों से हुआ है। ऑप्शन देखिए नक्की झील, ऑप्शन बी देखिए साथियों ना अन्ना सागर झील, ऑप्शन सी देखिए पुष्कर झील, ऑप्शन डी देखिए सांबर झील, है ना। बिल्कुल दोस्तों कमेंट कीजिए ना, है ना। बिल्कुल दोस्तों बताइए किस झील का निर्माण देवताओं के नाखूनों से हुआ है। तो वो हुए साथियों आपका, है ना, किस झील का निर्माण हुआ। नक्की झील आपका सही है, जो राजस्थान के माउंट आबू सिरोही जिले के अंदर है गुरुजी। ये नक्की झील कहाँ पे है, राजस्थान के माउंट आबू सिरोही जिले के अंदर दोस्तों नक्की झील है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अन्ना सागर झील अजमेर के अंदर है, पुष्कर भी अजमेर के अंदर है, सांबर आपकी जयपुर के अंदर है। बिल्कुल दोस्तों आ जाओ दोस्तों प्रश्न नंबर देखिए 37, मारवाड़ा प्रगनारी विगत ग्रंथ किसने लिखा था। मुंशी देवी प्रसाद, मुनित नैनसी। सर आपकी स्पीड बहुत कम है, आपने 31 मिनट में 30 क्वेश्चन करवाए हैं। अच्छा फिर तो कम है, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों, बहुत जल्दी करवा रहा हूँ ना। तो देखो इसी हिसाब से हम अगर पेपर करेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, नहीं होगा क्या मुझे ये बताओ। तो मारवाड़ा प्रगनारी विगत ग्रंथ किसने लिखा था। 37 का गुरुजी ऑप्शन नंबर बी मोनित नैनसी आपका सही है। मोनित नैनसी आपका सही है। अरे कौन आपको 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करवाएगा, कोई है क्या कोई यूट्यूब पे जो 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करवा दे हैं। हाँ बिल्कुल भाई, 10-10 मिनट लेते हैं क्वेश्चन करवाने में। आ जाओ प्रश्न नंबर देखिए 38, राजस्थान का कौन सा शहर है जो अपनी ब्लू पोएट्री के लिए जाना जाता है। अलवर। ऑप्शन बी देखिए टोंक, ऑप्शन सी देखिए दोस्तों जयपुर, ऑप्शन डी देखिए साथियों भरतपुर, है ना। बिल्कुल दोस्तों कमेंट कीजिए, है ना। राजस्थान का कौन सा शहर है जो अपनी ब्लू पोएट्री के लिए जाना जाता है। ब्लू पोएट्री जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। बिल्कुल दोस्तों तकड़े वाला प्रश्न है भाई। 38 का सी फॉर क्यूट सर को लो कर देना। अच्छा मैथ पढ़नी है ना, मेरी बात सुनो, अगर आपको मैथ पढ़नी है तो लक्ष्य क्लासेस से मैथ पढ़ सकते हो दोस्तों, वहां पर बढ़िया बैच चल रहा है मैथ का, है ना। बिल्कुल आपके सर हैं दोस्तों, है ना। बिल्कुल दोस्तों तो उससे पढ़ सकते हो दोस्तों, आप बढ़िया पढ़ा रहे हैं मैथ एकदम, वहां से दोस्तों क्वेश्चन आपको मैथ के हूबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है, राजस्थान का कौन सा शहर अपनी ब्लू पोएट्री के लिए जाना जाता है, तो आपका सही हो जाएगा जयपुर। जयपुर आपका सही है दोस्तों, ब्लू पोएट्री है ना। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कृपाल सिंह कावत दोस्तों इनसे संबंधित हो जाएंगे। आ जाओ दोस्तों प्रश्न नंबर देखिए 39, है ना कि सेठ हाँ सेठ लाचंद गोयनका की हवेली कहाँ स्थित है। ढूंढलो झुंझुनू, मैनसर झुंझुनू, चिड़ावा झुंझुनू, सिकावटी झुंझुनू। अरे दोस्तों ऐसे प्रश्न पढ़ना बहुत ही मुश्किल होते हैं रे, है ना, और ऐसे प्रश्नों को हल करना भी बहुत मुश्किल होता है। सेठ लाचंद, है ना, गोयनका की हवेली कहाँ स्थित है, तो ढूंढलो झुंझुनू में आपका सही है। अरे ढूंढलो झुंझुनू आपका सही है, मैनसर झुंझुनू नहीं होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए लो कर देना। आ जाओ दोस्तों प्रश्न नंबर देखिए 40,
राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? बिल्कुल दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। बताओ, राज्यपाल, ऑप्शन बी देखिए राष्ट्रपति, ऑप्शन सी देखिए संसद, ऑप्शन डी देखिए साथियों राज्य विधानसभा, है ना। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करेंगे? अरे साथियों राज्यपाल को करेंगे गुरुजी, है ना। 40 का ऑप्शन नंबर ए लो कर देना। दोस्तों आपके सामने मैं एक ऐसा प्रश्न लेके आने वाला हूं जो किसी ने भी अभी तक नहीं पढ़ा होगा दोस्तों, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की क्या आरएस की तैयारी की है तो भी उसने नहीं पढ़ी होगा, है ना, अपनी क्लास के अंदर, है ना। कौन सा प्रश्न है? देखो दोस्तों कि टेम्पल ऑफ रेटस के नाम से मशहूर मंदिर कौन सा है ना। बिल्कुल, तो नोट माता मंदिर जैसलमेर, उसके बाद देखिए साथियों सुंदा माता मंदिर जलोर, जीर्ण माता मंदिर सीकर, उसके बाद देखिए साथियों करणी माता मंदिर बीकानेर। टेम्पल ऑफ रेटस के नाम से मशहूर मंदिर कौन सा है? बिल्कुल दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। बताओ कौन कौन पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना। सोचो सोचो दोस्तों सोचो, अरे किस किस ने पहली बार ये प्रश्न पढ़ा है? अब देखते हैं कौन कौन सही जवाब दे रहे हैं। टेम्पल ऑफ रेटस के नाम से आपका मशहूर मंदिर कौन सा है? तो वो करणी माता का मंदिर है जो राजस्थान के गुरुजी बीकानेर के अंदर है। बीकानेर के अंदर है दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों, है ना। कहां पर है? बीकानेर के अंदर है दोस्तों। देहसनोक बीकानेर आपका सही है। तनोट माता मंदिर जैसलमेर के अंदर है। सुंदा माता मंदिर जलोर के अंदर है। जीर्ण माता का मंदिर रिवासा सीकर के अंदर है। कौन कौन पहली बार पढ़ रहा है भाई बताओ, हैं? बिल्कुल, आ जाओ दोस्तों। प्रश्न नंबर देखिए 42, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? हर्ष मंदिर सीकर, शिव मंदिर बंडोली, उसके बाद देखिए साथियों ना, है ना, शिव मंदिर बंडदेवरा, ऑप्शन डी देखिए किराड़ू मंदिर बाड़मेर। बिल्कुल दोस्तों कमेंट करो यारो क्या होगा सही जवाब, है ना। बिल्कुल, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। अगर ठान लिया कि अब की बार मेरे माता पिता का सपना साकार करना है, अरे पहली बार के अंदर गुरुजी अब की बार तो सिलेक्शन रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ जाए, लेकिन गुरुजी पहली बार के अंदर सिलेक्शन लेना है। तो पहली बार के अंदर सिलेक्शन लेना है ना भाई, तो भाई आपको अंतिम तक देखना पड़ेगा, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। ओके साथियों, है ना। इधर उधर भटकने से कभी भी दोस्तों सिलेक्शन नहीं होता है दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, है ना। अंतिम दिनों में आप अपनी तैयारी को तकड़ी कर सकते हो। किराड़ू मंदिर बाड़मेर आपका सही है ना दोस्तों। इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। आ जाओ दोस्तों प्रश्न नंबर देखिए 43, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? कोटा। ऑप्शन बी देखिए साथियों जोधपुर, ऑप्शन सी सवाई माधोपुर, ऑप्शन डी देखिए साथियों भरतपुर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? कोई भी तुक्का वगैरह नहीं मारेगा। बताओ दोस्तों, सवाई माधोपुर जिला आपका सही है। अरे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ना गुरुजी, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रख हौसला। अरे रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और दोस्तों मिलने का मजा भी आएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर के अंदर है। आ जाओ दोस्तों प्रश्न नंबर देखिए 44, घड़ियाल किस अभ्यारण्य में मिलते हैं? बिल्कुल आपको कमेंट करके बताना है। देखो, सीता माता अभ्यारण्य, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी सज्जनगढ़, ऑप्शन डी देखिए साथियों ताल छपर अभ्यारण्य। घड़ियाल किस अभ्यारण्य में मिलते हैं? बिल्कुल दोस्तों ये घड़ियाल है ना, घड़ियाल गुरुजी। प्रश्न नंबर 44 का क्या होगा सही जवाब दोस्तों? 44 का ना ऑप्शन नंबर बी लोग कर देना, चंबल आपका सही है, ठीक है ना। चंबल आपका सही है साथियों। घड़ियाल किस अभ्यारण्य में मिलते हैं? तो चंबल अभ्यारण्य के अंदर आपको सर्वाधिक दोस्तों घड़ियाल देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 44 का, बी ऑप्शन लोग कर देना। आ जाओ दोस्तों प्रश्न नंबर देखिए 45, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? ऑप्शन देखिए 1972, ऑप्शन बी देखिए 1997, ऑप्शन सी देखिए 1980, ऑप्शन डी देखिए साथियों 1982, है ना। बिल्कुल, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था दोस्तों? आपको कमेंट करके बताना है। 1972 के अंदर आया था क्या गुरुजी? बिल्कुल दोस्तों, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को आया था। 45 का ए ऑप्शन लोग कर देना। ए देने वाले सभी के सभी साथी क्या हैं? बधाई के पात्र हैं। आ जाओ दोस्तों प्रश्न नंबर देखिए 46,
सतीरासो ग्रंथ के लेखक कौन थे? सूर्यमल मिश्रण। सारंगधर ऑप्शन सी देखिए दलपत विजय, ऑप्शन डी देखिए मोहनत नयन सिंह। सतीरासो ग्रंथ के लेखक कौन थे साथियों? सूर्यमल मिश्रण आपका सही है। सतीरासो ग्रंथ के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण होंगे या सारंगधर होंगे रे? हैं गलत कर रहे हो, अभी पता लग जाएगा रे कौन कौन पढ़ रहा है कौन कौन नहीं पढ़ रहा। कार्तिक सर के पीछे पीछे चल के गलत कर रहे हो ना? बिल्कुल दोस्तों बताओ है क्या होगा सही जवाब दोस्तों? अपनी नोटबुक में छाप लेना। तो सतीरासो ग्रंथ के लेखक कौन थे? कौन थे? कौन थे? सूर्यमल मिश्रण। क्या बात है। जो राजस्थान के एक प्रसिद्ध कवि है, उन्होंने वीर सतसाई, वीर बंश भास्कर जैसे अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे थे। और ये प्रश्न भाई साहब अपनी नोटबुक में छाप लेना है ना, ये प्रश्न अपनी नोटबुक में छाप लेना। सतीरासो ग्रंथ के लेखक बहुत कम बच्चों को पता है, सूर्यमल मिश्रण ही इसका सही है। सतीरासो वीर सतसाई है ना, बिल्कुल दोस्तों ये सभी के सभी किसके है? सूर्यमल मिश्रण है ना। इनके लेखक कौन हो जाएंगे? सूर्यमल मिश्रण हो जाएंगे। तो सतीरासो ग्रंथ आ जाए ना तो आपको सूर्यमल मिश्रण करके ही आना है। आ जाओ दोस्तों प्रश्न नंबर देखिए 47। राजस्थान में पुंगल नस्ल किस पशु की है? बकरी की। ऑप्शन बी देखिए साथियों भेड़ की, ऑप्शन सी देखिए गाय की, ऑप्शन डी देखिए साथियों ऊंट की। बिल्कुल दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। बताओ दोस्तों क्या होगा सही जवाब? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में पुंगल नस्ल किस पशु की है? किसी को पता है क्या पुंगल नस्ल है? भेड़ की है, बकरी की है दोस्तों? अगर जिसने नस्लें पढ़ रखी है उसका तो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 का बी ऑप्शन भेड़ की नस्ल है। राजस्थान में पुंगल नस्ल भेड़ की है। बिल्कुल दोस्तों प्रश्न नंबर 47 का बी ऑप्शन लॉक कर देना दोस्तों, है ना। आ जाओ दोस्तों प्रश्न नंबर देखिए 48। जगत सिंह काव्य के रचिता कौन थे? रणछोड़ भट्ट। ऑप्शन बी देखिए जगत सिंह, ऑप्शन सी देखिए दोस्तों पंडित है ना जीवाधर, ऑप्शन डी देखिए रघुनाथ। तो जगत सिंह काव्य के रचिता कौन थे दोस्तों? बिल्कुल आपको कमेंट करके बताना है। आज जल्दी से कमेंट कर दो दोस्तों। प्रश्न नंबर 48 का क्या होगा सही जवाब? जगत सिंह काव्य के रचिता अरे कौन हो जाएंगे? जल्दी से कमेंट करो ना। गुरुजी जगत सिंह काव्य के रचिता आपके रघुनाथ जी हो जाएंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 48 का क्या होगा? डी फॉर डनाडन को लो कर देना। अरे जगत सिंह हैं गलत कर दिया, गलत कर दिया भाई। अब पता चलेगा, अब पता चलेगा कोई रघुनाथ दे रहा है, कोई पंडित जीवाधर दे रहा है, जगत सिंह दे रहा है। गुरुजी किसी को नहीं पता है भाई, है ना। अगर किसी को नहीं पता है तो फिर गलत होगा आपका। जगत सिंह काव्य के रचिता कौन थे? तो कौन थे यारो? कितना सरल प्रश्न है, हैं? अरे जगत सिंह थे दोस्तों, जगत सिंह थे दोस्तों, है ना। बिल्कुल दोस्तों अपनी नोटबुक में छाप लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये प्रश्न हूबहू ये देखने को मिलेगा। अब देखो कोई रघुनाथ बता रहे हैं, कोई जगत सिंह बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूं इसके अंदर ना ही तो आपका दोस्तों रणछोड़ होगा और ना ही दोस्तों आपका जगत सिंह होगा, ना ही दोस्तों पंडित जीवाधर होगा। रघुनाथ ही हमारा सही है ना। जगत सिंह काव्य के रचिता रघुनाथ ही आपका सही हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है यारो, है ना। ये प्रश्न दोस्तों एनसीईआरटी से उठाया गया प्रश्न है दोस्तों। आ जाओ प्रश्न नंबर देखिए 49। उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? बताओ उड़न गिलहरी कहां पाई जाती है दोस्तों? ऑप्शन देखिए केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी देखिए ना नहीं मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। आपने तो बहुत कुछ पढ़ा है दोस्तों। सीता माता अभ्यारण्य, उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये तो बता दो यारो। सीता माता अभ्यारण्य के अंदर दोस्तों आपकी कौन सी गिलहरी पाई जाती है भाई? उड़न गिलहरी जो है ना, उड़न गिलहरी दोस्तों क्या पाई जाती है आपकी? सीता माता अभ्यारण्य के अंदर दोस्तों ये पाई जाती है उड़न गिलहरी, है सीता माता अभ्यारण्य के अंदर। आ जाओ दोस्तों प्रश्न नंबर देखिए 50। राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा नहीं है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। अरे राजस्थान का कौन सा इनमें से राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? बताओ दोस्तों क्या होगा सही जवाब? मुझे गुरुजी माधव राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये राजस्थान का नहीं लग रहा, ये तो मध्य प्रदेश का लग रहा है। सही है क्या मेरी बात? हाँ कार्तिक सर बिल्कुल सही है ना। अपनी नोटबुक में छाप लेना रे। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का नहीं है, मध्य प्रदेश का है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल दोस्तों भरतपुर हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, है ना,
मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान का है, लेकिन ये माधव राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारा राजस्थान का नहीं है। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 51 नंबर प्रश्न। ज्यादा बातें नहीं करेंगे दोस्तों। जालौर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? शीतल देव, कानड़ देव, उसके बाद देखिए मेलक द्वार। ऑप्शन डी देखिए विसल देव। बिल्कुल दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है, सभी साथी कमेंट करके बताओ, जालौर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? कौन था यारो? हैं बिल्कुल दोस्तों, 51 नंबर प्रश्न का फटाफट से कमेंट कर दो दोस्तों। 51 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी लोग कर देना। जालौर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक आपका कानड़ देव था। बिल्कुल दोस्तों, प्रश्न नंबर 51 का बी फॉर बैरसर को लो कर देना ना, बिल्कुल कानड़ देव था। सही है क्या? कानड़ देव चौहान आपका सही है दोस्तों। जालौर के कीर्तिपाल हैं, चौहान वंश का संस्थापक दोस्तों कानड़ देव चौहान आपका सही है। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 52। अरे कौन कौन इस प्रश्न को पहली बार पढ़ रहा है? किस नस्ल की भेड़ जब घास चरती है तो उसके कान जमीन को छूते हैं? अरे कार्तिक सर, हमने तो नहीं पढ़ा ऐसा प्रश्न कोई है। बिल्कुल चोखला। ऑप्शन भी देखिए मगरा। ऑप्शन सी देखिए सोनाड़ी। ऑप्शन डी देखिए मालपुरी। अरे किस नस्ल की भेड़ जब घास चरती है तो उसके कान किसको छूते हैं? अरे जमीन को छूते हैं, तो वो आपकी कौन सी नस्ल हो जाएगी? सोनाड़ी नस्ल। सोनाड़ी आपका सही है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, है ना, ये सोनाड़ी नस्ल है ना भेड़ की। जब ये घास चरती है तो भाई साहब इसके कान इतने लंबे होते हैं कि ये ना जमीन को छूते हैं। देख लो, हैं क्या बात है गुरुजी, तकड़ा प्रश्न लेके आगे, पहली वाला प्रश्न लेके आगे आप दो। 53 नंबर प्रश्न देखिए, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? गोगा जी। ऑप्शन बी देखिए रामदेव जी। ऑप्शन सी बाबू जी, है ना। ऑप्शन डी देखिए देव नारायण जी। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि 4th ग्रेड के अंदर आने वाला प्रश्न है। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो रामदेव जी को आपका सही है, ये प्रश्न आएगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूं मैं, स्टार लगाना गलत किसी का भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 54 नंबर प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क, सौर ऊर्जा पार्क भड़ला। अरे गुरुजी, ये भड़ला कहां स्थित है? ऑप्शन ए देखिए जोधपुर। ऑप्शन बी देखिए बाड़मेर। ऑप्शन सी देखिए जैसलमेर। ऑप्शन डी देखिए साथियों बीकानेर। ये भड़ला है ना गुरुजी, ये राजस्थान के जोधपुर के अंदर है। अरे गुरुजी कहां पे है? जोधपुर के अंदर क्या है गुरुजी? भड़ला है। 54 का ऑप्शन नंबर है, भड़ला कहां पे? अरे जोधपुर के अंदर दोस्तों, है ना। प्रश्न नंबर 54 का ए ऑप्शन लोग कर देना। बिल्कुल थोड़े से प्रश्न और बच्चे हैं दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपके कंप्लीट प्रश्न होने वाले हैं। अब दोस्तों आपके लिए दोस्तों मैं बता दूं, है ना, सिंदूर आपकी टेस्ट सीरीज चलने वाली है दोस्तों, है ना, जिसके अंदर आपका संपूर्ण दोस्तों जीके मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। वो पढ़ लेना दोस्तों, उससे बाहर क्वेश्चन जाएंगे नहीं। 2-3 दिनों के अंदर पूरी की पूरी दोस्तों किताब करवा दूंगा वो, है ना, पूरी की पूरी दोस्तों जो शॉर्ट नोट्स है पूरे कंप्लीट करवा दूंगा। पानी के मीटर बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? जयपुर। ऑप्शन बी बाड़मेर। ऑप्शन सी चित्तौड़। ऑप्शन डी देखिए साथियों अजमेर। बिल्कुल दोस्तों कमेंट करके बताओ, पानी के मीटर बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? देखो दोस्तों, जब एग्जामिनर का दिमाग सटक जाता है ना, तब वो कुछ भी पूछ सकता है। जैसे आज कार्तिक सर का दिमाग सटक गया और देखो कौन सा प्रश्न आ गया रे, हैं? हाँ देखो कौन से प्रश्न लेके आगे जो कभी पढ़ा है नहीं। पानी के मीटर बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पे हो जाएगा? तो वो हो जाएगा गुरुजी हमारे जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर आपका सही है ना। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, है ना। अरे जयपुर आपका सही है। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 56 नंबर प्रश्न। बताओ दोस्तों, देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखिए जैसलमेर। ऑप्शन बी देखिए हनुमानगढ़। ऑप्शन सी देखिए प्रतापगढ़। ऑप्शन डी देखिए साथियों बारा। देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? अब देखो रे, कोई 12 दे रहे हैं तो कोई बी दे रहे हैं, कोई सी दे रहे हैं ना। सरल प्रश्न है लेकिन गलत कर रहे हो। ऐसे प्रश्न गलत करोगे तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा यारो, है ना। मुझे कमेंट करके बताओ कि देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है राजस्थान के? तो किस जिले के अंदर हो जाएगी? ये प्रतापगढ़ जिले के अंदर हो जाएगी। ये राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा है जो दोस्तों 6 मार्च 2004 को स्थापित हुई थी। कब हुई थी? 6 मार्च 2004 को। ये कहां पर है साथियों? राजस्थान के दोस्तों प्रतापगढ़ आपका सही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, तो कहां पे है? सी ऑप्शन आपका सही है। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए ना। प्रश्न नंबर देखिए साथियों, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 57 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रताप ने
1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की थी? चामुंड में, ऑप्शन बी गोगुंदा में, ऑप्शन सी देखिए दिवेर में, ऑप्शन डी देखिए चित्तौड़गढ़ में, है ना। बिल्कुल दोस्तों कमेंट करो रे। प्रताप ने 1585 में, अरे दोस्तों, अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की थी? चामुंड आपका सही हो जाएगा दोस्तों। गोगुंदा में कब स्थापित की थी? 1572 के अंदर। क्या? अरे गोगुंदा के अंदर 1572, बिल्कुल। चामुंड के अंदर दोस्तों अपनी नई राजधानी स्थापित की थी 1585 के अंदर दोस्तों, ठीक है ना। बिल्कुल। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए। राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों गोगुंदा के अंदर 1572 के अंदर ना। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, किसका? महाराणा प्रताप का। ओके, अपनी नोटबुक में छाप लेना। पढ़ने वाले अच्छे होते तो क्लास को लाइक करते ना। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, सही कहा है आपने। जो पढ़ने वाले हैं वो अपने आप लाइक कर देंगे, जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो नहीं करेंगे। ठाकुर कुशाल सिंह किस स्थान के शासक थे? ऑप्शन देखिए एरिनपुरा, ऑप्शन बी देखिए साथियों नसीराबाद, ऑप्शन सी देखिए अहुआ, ऑप्शन डी देखिए नीमच, है ना। बिल्कुल आपको कमेंट करके बताना है। बताओ दोस्तों क्या होगा सही जवाब? आपको फटाफट से कमेंट कर देना है। ठाकुर कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह किस स्थान के शासक थे? हैं? अहुआ के थे क्या? बिल्कुल कार्तिक सर जी, ये ठाकुर कुशाल सिंह थे ना, ये अहुआ के शासक थे दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 58 का C4 क्यूट सर को लॉक कर देना। तकड़े वाला प्रश्न है दोस्तों, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी नोटबुक में जरूर छाप लेना, फिर मत कहना कार्तिक सर जी ने बताया नहीं। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 59, है ना। 59 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं दोस्तों? बताओ हमें, जल महलों की नगरी राजस्थान के कौन से जिले को कहा जाता है? जैसलमेर, ऑप्शन बी डींग, ऑप्शन सी देखिए धौलपुर, ऑप्शन डी देखिए बाड़मेर। जल महलों की नगरी के नाम से राजस्थान के कौन से जिले को जाना जाता है? राजस्थान के देखिए साथियों डींग जिले को जल महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 59 का बी फॉर बेर सर को लो कर देना। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 1857 की क्या था? बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी देखिए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी देखिए साथियों नाना साहब। 1857 ईस्वी की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था दोस्तों। बहादुर शाह जफर आपका सही हो जाएगा। अरे ए होगा रे, गलत कर रहे हो यार, कितना सरल प्रश्न है फिर भी गलत कर दिया। पढ़ा नहीं क्या कभी पहली बार? 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया है? किसने किया बताओ? बहादुर शाह जफर आपका सही है। तो बहादुर शाह जफर ही आपका सही है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। दिल्ली में दोस्तों विद्रोह का प्रतीकात्मक नेतृत्व किया था नाना साहब ने कानपुर में, और झांसी में दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, बेगम हजरत ने लखनऊ में किया था, है ना। बिल्कुल दोस्तों, ये सभी के सभी देखो इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी क्या है भाई साहब? इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 61 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक रक्षित वन पाए जाते हैं? अब देखो दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और रक्षित वन लगभग कितने दोस्तों, किसी को पता है क्या? रक्षित या सुरक्षित वन लगभग कितने हैं? 56% है आपके। रक्षित और सुरक्षित वन कितने हैं? 56%। ये भी दोस्तों आपके सेकंड ग्रेड के अंदर प्रश्न आया था, अपने ही दोस्तों क्लासों से प्रश्न पूछे गए थे। और रक्षित वन का सर्वाधिक दोस्तों मैं बात करूं, रक्षित वन हमारे 12 जिले के अंदर पाए जाते हैं। रक्षित या दोस्तों सुरक्षित वन 56 पॉइंट के लगभग हैं। और लगभग दोस्तों मैं बात करूं तो राजस्थान के 12 जिले के अंदर ये वन आपको सर्वाधिक देखने को मिलेंगे। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 62 है। राजस्थान के कौन से जिले में अवर्गीकृत वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? जयपुर, ऑप्शन बी देखिए दौसा, ऑप्शन सी देखिए बीकानेर, है ना, ऑप्शन डी देखिए दोस्तों सवाई माधोपुर। बिल्कुल दोस्तों कमेंट करो क्या होगा सही जवाब। अपनी नोटबुक में छाप लेना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के कौन से जिले में अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं? तो राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर दोस्तों उस्ता कला और दोस्तों मथेरना कला, है ना। बीकानेर जिला आपका सही है दोस्तों, जहां पर दोस्तों क्या पाए जाते हैं? आपके अवर्गीकृत वन दोस्तों आपके सर्वाधिक पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी नोटबुक में छाप लेना, फिर मत कहना कार्तिक सर ने बताया नहीं। 62 का सी ऑप्शन आपका सही है। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए
63 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मेहमंद आभूषण पहना जाता है सिर पर, ऑप्शन बी कमर पर, ऑप्शन सी भुजा पर, ऑप्शन डी देखिए साथियों पैरों पर। मेहमंद आभूषण कहाँ पहना जाते हैं गुरुजी? ये मेहमंद आभूषण है ना, ये सिर पर पहना जाता है। मेहमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है गुरुजी? सिर पर पहना जाता है। सही है क्या? बिल्कुल दोस्तों, मेहमंद आभूषण सिर पे पहने जाने वाला आभूषण है। 63 का ऑप्शन नंबर ए लॉक कर देना। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 64 क्या कह रहे हैं कि बताओ उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर। ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी देखिए साथियों जोधपुर। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोई भी तुक्का वगैरह नहीं मारेगा दोस्तों, है ना? बता दो 64 का, अरे 64 का क्या होगा सही जवाब? लाइक की संख्या बहुत कम है दोस्तों, हैं? लाइक शेयर तो कर दो दोस्तों, जलने वाले जल के राख हो जाए, हमारी क्लास भाई साहब रातों रात वायरल हो जाए। तो राजस्थान के देखिए साथियों जयपुर जिले के अंदर आपका उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय है। बिल्कुल 64 का ए ऑप्शन लो कर देना। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 65, वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली से की विशेषता है? ऑप्शन देखिए जयपुर, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी किशनगढ़, ऑप्शन डी देखिए साथियों मारवाड़। बिल्कुल दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है। दोस्तों आप इस क्लास में रोजाना जुड़ के अपनी तैयारी को जमा सकते हो। ये क्लास आपकी रोजाना होती है भाई साहब, आपको रोजाना इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़ना है। अगर आप इसी प्रकार से रोजाना जुड़ते हो तो आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों, है ना? लेकिन दोस्तों करना क्या है भाई साहब, आपको रोजाना हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़ना है। वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो बूंदी शैली आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 65 का, अरे बी फॉर बेरसर को लो कर देना। दोस्तों 100 से कम वॉचिंग नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ना 100 से प्लस होना चाहिए दोस्तों। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी दोस्तों है ना आपके टेलीग्राम ग्रुप है, अपनी क्लास को शेयर कर दो, है ना? 100 के 100 विद्यार्थी शेयर करेंगे आज। बिल्कुल दोस्तों, फिर उनको फ्री के अंदर दोस्तों मैं ई बुक भी देने वाला हूँ जीके की। फ्री के अंदर दोस्तों जीके की ई बुक भी देने वाला हूँ, शॉर्ट नोट्स अपने ग्रुप के अंदर मैं सेंड करने वाला हूँ। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप देखो दोस्तों कौन सा है, इसके अंदर आपको मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है ना? ठीक है ना दोस्तों, इसमें जुड़ जाना, इसमें जुड़ जाना यारो। ओके, इसके अंदर मैं आपको क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ठीक है? आ जाओ भाई आ जाओ। प्रश्न नंबर देखिए 66, रुमा देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित रही है? बेगू, ऑप्शन बी बिजोलिया, ऑप्शन सी देखिए बरड, ऑप्शन डी देखिए बीकानेर, है ना दोस्तों? रमा देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित रही है? रमा देवी का संबंध हमारे बिजोलिया से रहा है। ये प्रश्न बहुत ही तकड़े वाला प्रश्न है ना? बिल्कुल दोस्तों स्टार जरूर लगा लेना, फिर मत कहना कार्तिक सर जी ने नहीं बताया। तो रमा देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित रही है? ये रही है भाई साहब बिजोलिया से। बिजोलिया आपका सही है क्या? बिल्कुल कार्तिक सर जी बी फॉर बैर सर को लो कर देना। बिजोलिया अपना सही है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बिजोलिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए ना, प्रश्न नंबर देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 67 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 38वें राष्ट्रीय खेलों उत्तराखंड में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट का क्वेश्चन है भाई साहब, छाप लेना अपनी नोटबुक के अंदर, है ना? आएगा दोस्तों ये प्रश्न, बिल्कुल टपकेगा आपके एग्जाम के अंदर। 38वें राष्ट्रीय खेलों उत्तराखंड में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? 43 पदक जीते हैं। सही है क्या दोस्तों? कितने पदक जीते हैं? 43 पदक जीते हैं भाई साहब, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न टपकेगा, करंट का प्रश्न है। 67 का सी ऑप्शन लो कर देना, है ना? आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 68 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? बताओ दोस्तों प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का चित्रांकन किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आज की क्लास का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ऑप्शन देखिए साहिबदीन, ऑप्शन बी गोपीराम, ऑप्शन सी नागरीदास, ऑप्शन डी देखिए निहाल चंद, है ना? बिल्कुल दोस्तों कमेंट करो क्या होगा सही जवाब। प्रसिद्ध चित्र बने ठनी का चित्रांकन किसने किया था? निहाल चंद आपका सही हो जाएगा दोस्तों, है ना? निहाल चंद आपका सही है क्या? बिल्कुल कार्तिक सर जी, अपना तो निहाल चंद बिल्कुल ही सही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा निहाल चंद। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए ना, प्रश्न नंबर देखिए 69 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर उत्तराखंड में राजस्थान की रैंक कौन सी थी? ऑप्शन है देखिए ओवरऑल रैंकिंग क्या थी? 15वीं, ऑप्शन बी 16वीं, ऑप्शन सी 17वीं, ऑप्शन डी 18वीं, है ना? इन दोनों प्रश्नों में से आपको
दोनों प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो कौन सी रैंकिंग थी आपकी? राजस्थान की गुरुजी 15वीं रैंक थी दोस्तों, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर उत्तराखंड में राजस्थान की ओवरऑल रैंकिंग क्या थी? तो 15वीं रैंकिंग थी। प्रश्न नंबर 69 का B4, अरे बी नहीं होगा तो कार्तिक सर ए होगा। ओके, ए आपका सही है, 15वीं रैंक थी। ठीक है, आ जाओ दोस्तों प्रश्न नंबर देखिए। प्रश्न नंबर देखिए साथियों, 70 नंबर प्रश्न है। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में राजस्थान के खिलाड़ी अनंतजीत सिंह रुक्का ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना दोस्तों। इनसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, है ना। करंट का प्रश्न है, रामबाण क्वेश्चन है दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपको हुबहू देखने को मिलेगा। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने, राजस्थान के खिलाड़ी अनंतजीत सिंह रुक्का ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए सकिट निशानेबाजी आपका सही है। सकिट निशानेबाजी आपका सही है। 70 का B4 बैर सर को लॉक कर देना रे, है ना। सकिट निशानेबाजी आपका सही है। आ जाओ दोस्तों प्रश्न नंबर देखिए 71 है। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? बिल्कुल, रूठी रानी कौन थी बताओ रे, है। ऑप्शन देखिए उमा दे, ऑप्शन बी रूपा दे, ऑप्शन सी देखिए गुरुजी हंसाबाई, ऑप्शन डी देखिए जोधाबाई, है ना। बड़ा दोस्तों, है ना, मन खुश होता है जब दोस्तों लाइक की संख्या दोस्तों क्या होती है? कम होती है ना। गलत बोल दिया क्या आरती सर जी? अब और क्या ही बोल लो यार, आप ही बताओ ना, है ना। तो बोलना पड़ता है कैसे करके। रूठी रानी के नाम से दोस्तों उमादेव प्रसिद्ध है आपकी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बहुत ही ये प्रश्न ना, ये प्रश्न आपके एग्जाम में टपक सकता है दोस्तों, है ना। बिल्कुल। और मैं बता दूं रूठी रानी कौन थी दोस्तों, बताओ ये रूठी रानी कौन थी? रूठी रानी बटियाणी का इतिहास है दोस्तों। बिल्कुल, मैं बात करूं तो दोस्तों जैसलमेर के रावल रूणकण की पुत्री थी, है ना। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की रानी धीराबाई बटियाणी की सगी बहन थी। रानी उमादे इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। राम मालदेव रानी उमादे का विवाह कब हुआ था? अरे 1536 को हुआ था दोस्तों, है ना। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, छाप लेना अपनी नोटबुक के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अरे मालदेव राठौड़ की पत्नी थी और कौन थी गुरुजी? ये क्या करती थी दोस्तों, मेरी बात सुनो। रूठी रानी के नाम से राजस्थान के इतिहास में उमादेव बटियाणी प्रसिद्ध थी। ठीक है, जो मारवाड़ के इतिहास मालदेव की क्या थी? पत्नी थी रूठी रानी। और ये अपने पति से जीवन भर रूठी रही थी, इसलिए ये उपाधि मिली है। अब देखो रे कौन ऐसी, अरे यार पहले कैसे महिला थी ना, है। ऐसा क्या कर दिया होगा दोस्तों मालदेव ने, है। जो देखो ऐ जीवन दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों देखिए रूठी रानी है ना ये दोस्तों अपने पति से बोली ना रहे। तो देखिए कितनी मतलब एकदम बढ़िया दोस्तों। मैं बात करूं तो 71 का ऑप्शन नंबर ए लो कर देना। रूठी रानी के नाम से कौन सी थी? उम्मा दे, हैं। पहले वाली रानी ऐसी थी, दे दो एक बार रूठ जाती थी ना तो भाई साहब मनाती नहीं थी ना, मनती नहीं थी, मनाती क्या। तो प्रश्न नंबर 71 का ऑप्शन नंबर ए लो कर देना। और अब वाली दोस्तों, अब क्या वाली कैसी रानी है, किसी को पता है क्या? है, बताओ भाई कैसी है? चलो कमेंट कर देना जो भी कैसी है। चित्रित मटका जिसमें दीपक जलता है वो किस नृत्य की विशेषता है? गरबा। ऑप्शन बी देखिए गुड़ला, ऑप्शन सी बालर, ऑप्शन डी चरी। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है वो किस नृत्य की विशेषता है ना। बिल्कुल दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है ना। तो देखिए घुड़ला, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है तो वो जगह घुड़ला आपका सही है दोस्तों। घुड़ला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। घुड़ला राजस्थान के मारवाड़ के जोधपुर का प्रसिद्ध है गुरुजी। ये घुड़ला नृत्य कहाँ का है? राजस्थान के मारवाड़ के जोधपुर आपका सही है। नहीं, तीरंदाजी नहीं होगा दोस्तों, निशानेबाजी से संबंधित है दोस्तों, है ना। ये प्रश्न दोस्तों काफी बार एग्जाम ने पूछा भी है। तो प्रश्न नंबर दोस्तों 72 का बी ऑप्शन सही है। आ जाओ दोस्तों प्रश्न नंबर देख के 73 नंबर प्रश्न है। फिचवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की, बूंदी की, ऑप्शन सी देखिए नाथ द्वारा की, ऑप्शन डी देखिए जयपुर की। अब देखो दोस्तों बागड़ी बोलने में मजे आवे, है ना। बिल्कुल दोस्तों बागड़ी में बोल सकता हूं, लेकिन दोस्तों फिर आपको समझ में नहीं आएगी तो कहोगे कार्तिक सर जी ने बागड़ी बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आया ना। बिल्कुल। पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पिछवाई चित्रकला आपकी नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है ना दोस्तों। नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रे अपनी नोटबुक में। महादेव से दोस्तों बोना, हाँ बिल्कुल रूठी रानी ऐज जीवन दोस्तों दूर रही थी। अब देख लो यार, हैं। तो नाथ द्वारा आपका सही हो जाएगा, है ना। आ जाओ दोस्तों प्रश्न नंबर देखिए ना। प्रश्न नंबर देखिए साथियों 74 नंबर प्रश्न। कोपेन के जलवायु विज्ञान के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र AW प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? सबसे दक्षिणी क्षेत्र, है ना। ऑप्शन भी देखिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन सी देखिए पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन डी देखिए सबसे उत्तरी क्षेत्र। बिल्कुल दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार
राजस्थान का कौन सा क्षेत्र AW प्रकार जलवायु का अनुभव करता है? सबसे दक्षिणी क्षेत्र आपका सही है। सबसे जो दक्षिणी क्षेत्र है ना वो OAW प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है। यारो आपकी क्लास रोजाना होती है, आप इसमें रोजाना जुड़ सकते हो। और एक क्लास आपकी अभी 8:15 पे होगी दोस्तों। 2 क्लासें हो रही है, दोनों क्लासें में जुड़ सकते हो। अगर आपके पास हमारी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, अगर आपके पास हमारी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो भाई साहब हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, इस ग्रुप में जुड़ जाना, जहां पर आपको हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्लासों की भी पीडीएफ दोस्तों आपको मिलती रहेगी, है ना। बिल्कुल दोस्तों जुड़ जाना दोस्तों। बहुत कम विद्यार्थी अभी तक जुड़े हैं हमारे ग्रुप के अंदर। तो किस दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी जेवण तोप रखी गई है? राजस्थान के जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी दोस्तों क्या रखी गई है भाई साहब? जेवण तोप रखी गई है। अच्छे लेवल का प्रश्न है ना। B4 बैरिसर को लो कर देना। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 76 नंबर प्रश्न है। झिलमिली बांध कहां स्थित है? करौली, ऑप्शन बी टोंक, ऑप्शन सी देखिए दोस्तों कोटा, ऑप्शन डी देखिए दौसा। झिलमिली बांध कहां स्थित है दोस्तों? किसी को पता है क्या? बताओ दोस्तों। ये झिलमिली बांध है राजस्थान के। देखिए गुरुजी, अरे 76 का क्या होगा सही जवाब है? 76 का ऑप्शन नंबर डी लो कर देना, दौसा आपका सही है। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 77। बताओ दोस्तों क्या होगा सही जवाब? मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व राजस्थान की किस सुंदरी द्वारा किया गया है? मान्य सिंह, ऑप्शन बी देखिए नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी देखिए सुष्मिता सेन, ऑप्शन डी देखिए प्रियंका चोपड़ा। मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व राजस्थान की किस सुंदरी के द्वारा किया गया है? कोई भी तुक्का वगैरह नहीं मारेगा दोस्तों। बताओ, नंदिनी गुप्ता आपका सही है। करंट का प्रश्न है, ये टपकेगा दोस्तों प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सर इसका नाम ही पहली बार सुना मैंने तो। कौन सा? झिलमिली बांध क्या? कोई बात नहीं दोस्तों ना। अरे हिंदी के क्वेश्चन भी लाएंगे, सब कुछ लाएंगे, आप टेंशन मत लो रे, है ना। कभी कभी वो भी क्वेश्चन लेके आता हूं आपके लिए मैं, हैं। जीके पढ़ लो, जीके जीके, है ना। तो मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व राजस्थान की किस सुंदरी के द्वारा किया गया था? नंदिनी गुप्ता आपका सही है। 77 का B4 बैरिसर को लो कर देना रे। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए ना 78 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? बताओ कमेंट करके कि राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? अलवर, ऑप्शन बी देखिए दोस्तों करौली, ऑप्शन सी देखिए जयपुर, ऑप्शन डी देखिए जोधपुर। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? कोई तुक्का वगैरह नहीं मारेगा। बताओ दोस्तों, राजस्थान का सिंह द्वार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हैं? किसे कहेंगे राजस्थान का सिंह द्वार? अरे गुरुजी, राजस्थान के अलवर जिले को क्या कहा जाता है? राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। अच्छे लेवल का प्रश्न है दोस्तों, अपनी नोटबुक में जरूर छाप लेना। अलवर जिले को क्या कहा जाता है? राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 79। बताओ दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है? चूरू, ऑप्शन बी देखिए बांसवाड़ा, ऑप्शन सी नगौर, ऑप्शन डी देखिए जैसलमेर। राजस्थान के किस जिले के अंदर 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है? तो हमारा बांसवाड़ा जिला आपका सही हो जाएगा। अच्छा, बहुत ही बधाई हो फिर तो आपको, हैं। ठीक है ना। तो बांसवाड़ा आपका सही है, जिसे 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है दोस्तों। हमारे दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाना साथियों, जहां पर आपको हर क्लासों की दोस्तों इंपॉर्टेंट क्लासों की पीडीएफ हमारे आपको मिलती रहेगी, है ना। तो राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है? तो वो पड़ती है हमारे कहां पर? बांसवाड़ा के अंदर। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 80। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर, ऑप्शन बी माथा, ऑप्शन सी नाक, ऑप्शन डी गर्दन। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? आपसे मेरा प्रश्न है कि बताओ, बोलाक आभूषण कहां पहना जाता है? किसी को पता है क्या भाई? चंपाकली आभूषण गर्दन में पहना जाता है, बोरला सिर पे पहना जाता है, चूप दोस्तों, चूप और रखन आभूषण दांतों में पहना जाता है। आपसे मेरा प्रश्न है कि बताओ दोस्तों, बोलाक आभूषण कहां पहना जाता है? देखते हैं सबसे पहले किसका सही जवाब आता है ना। ठीक है ना, बिल्कुल कमेंट करके बताना है ना दोस्तों। तो देखिए चंपाकली आपका गर्दन आपका सही है। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 81 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 5920 किमी। 5920 आपका सही है। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 82। धान का कटोरा
किस जिले को कहा जाता है? बिल्कुल दोस्तों, है ना दोस्तों, बुलाक नाक में पहना जाता है गुरुजी, बिल्कुल। तो दान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? दान का कटोरा गंगानगर को कहेंगे या नौपगढ़ को कहेंगे? है, अरे दान का कटोरा बताओ रे, गंगानगर आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का अन्नागार भी दोस्तों इसे कहा जाता है ना। अयोध्या प्रदेश के नाम से भी दोस्तों इसे जाना जाता है। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 83। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। ये चावंड राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर। उसके बाद देखिए साथियों, राजमंद, ऑप्शन सी सुलुम्बर, ऑप्शन डी देखिए चित्तौड़गढ़। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। चावंड राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है गुरुजी? ये चावंड राजस्थान के सुलंबर जिले के अंदर है? हाँ बिल्कुल दोस्तों, कहां पर है? तो सुलंबर जिला आपका सही हो जाएगा। बहुत ही तकड़े वाला प्रश्न है दोस्तों, अपनी नोटबुक में जरूर छाप लेना। कहां पे? राजस्थान का सुलंबर जिला आपका सही है। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न नंबर देखिए यारो, प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है आपका कौन सा? 84 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बताओ दोस्तों, मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल किस राजा का था? राज सिंह। ऑप्शन बी देखिए जगत सिंह प्रथम, ऑप्शन सी जगत सिंह द्वितीय, ऑप्शन डी देखिए अमर सिंह प्रथम। हाँ, तो मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल किस राजा का था? आपको कमेंट करके बताना है। ये प्रश्न मैंने आपको बहुत बार करवा दिया। अब ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, किसी भी साथी का ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल तो वो हो जाएगा आपका अमर सिंह प्रथम। कैसे होगा? हैं, जगत सिंह प्रथम भी दे रहे हो, अमर सिंह प्रथम भी दे रहे हो, गलत करोगे मुझे पता है। मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल जगत सिंह प्रथम है यारो, बहुत बार करवा दिया यार, फिर भी गलत कर रहे हो। स्टार कर लेना इस प्रश्न को। मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल है ना, वो जगत सिंह प्रथम है, जगत सिंह प्रथम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 85 नंबर प्रश्न। किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? कालीबंगा, ऑप्शन बी देखिए ना गिलुंडे, ऑप्शन सी देखिए बगोर, ऑप्शन डी देखिए रंगमेल, है ना। बिल्कुल दोस्तों, बताओ क्या होगा सही जवाब? किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? तो क्या होगा सही जवाब? कालीबंगा। 85 का कालीबंगा आपका सही है दोस्तों, बहुत ही तकड़े वाला प्रश्न है। ठीक है, और कालीबंगा आपका सही है दोस्तों। ये कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के अंदर दोस्तों घग्गर नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न आएगा कि घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? तो आपकी कालीबंगा सभ्यता स्थित है। मैं बात करूं दोस्तों, इस कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी दोस्तों 1952 के अंदर, है ना। कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन कौन थे? बीबी लाल, बीके थापर, बीबी लाल और दोस्तों बीके थापर क्या थे दोस्तों? बीबी लाल, बीके थापर कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता थे, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का प्रश्न दोस्तों।